सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी बात को हम आगे लेके जाएंगे जहाँ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से आज़माए जाते हैं, जिसमें आपके माल है, असबाब है, आपकी औलाद है। उसमें एक बड़ी कलीदी चीज़ आप अक्सर देखेंगे कि जब आपको मुश्किलात घेर लेती हैं, आप अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करते हैं। आपके बेहतरीन दोस्त भी, आपके रिश्तेदार भी अक्सर आपका साथ छोड़ जाते हैं। शमीर भाई, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी, ये जो तन्हाई का एहसास है, जब इंसान को ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई मददगार नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो लोगों पर डिपेंड कर रहे होते हैं ना। हम समझते हैं कि मुश्किल आएगी तो मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा फलाना दोस्त मेरी मदद को आ पहुंचेगा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे असबाब क्यों पैदा करता है कि मुश्किल के वक्त हम बिल्कुल अकेले होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया हस्त व बूद को खैर और शर की अमाजगा बनाया, उसर और युसर की जगह है। सही। यहाँ पर ये नहीं हो सकता चाहे काफिर और मुस्लिम हो कि उसके ऊपर परेशानी नहीं आएगी, उसके पास असबाब व इल्लत के मामलात उससे नहीं होंगे। इसलिए कि हम इस दुनिया में आए, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया आखिरत की कसौटी है, इम्तिहान गाह है। तो इसके अंदर मुश्किल सवालात भी आएंगे, आसान सवालात भी आएंगे। जब आसान सवालात आए, आसानियाँ आएँ, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का कसरत के साथ शुक्र अदा करें। और जब परेशानियाँ आ जाएँ तो तकाज़ा बंदगी ये है कि उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। कमाल दर्जा तो ये है, लेकिन शुक्र ना करें तो कम अज़ कम सब्र ज़रूर करना है। इसलिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में बार बार सब्र की तलक़ीन की गई है। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि इंसान परेशानियों में तन्हा क्यों रह जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, देखिए, दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह की नाराज़गी है, एक अल्लाह की रज़ा है। ठीक है, उसकी मशीयत है। नाराज़गी की सबब भी इंसान बनता है और उसकी रज़ा का सबब भी इंसान ही होता है। बाज़ औक़ात जिस तरह आयत पढ़ी, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदिकुम व याफ़ू अन कसीर। अल्लाह तबारक व तआला तो इंसान को माफ़ करना चाहता है, लेकिन बंदा अल्लाह के नाफरमानी पर चल पड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात सज़ा के तौर पर, बाज़ औक़ात उसे बचाने के लिए आज़माइश डाल देता है ताकि वो उसके करीब आ जाए। अब अज़ाब और आज़माइश का फ़र्क़ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया, किस तरह बताया जाएगा कि अल्लाह की नाराज़गी का अज़ाब इस पर नाजिल हुआ या इसको इब्तिला और इसलिए आई है कि अल्लाह इसको आज़माइश डाल रहा है। तो फरमाया कि अगर किसी को कोई मुसीबत आ जाए और हाय हाय करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है अल्लाह का अज़ाब है। और अगर किसी पर मुसीबत आ जाए और वो उसकी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र जारी सारी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इस पर आज़माइश डाली थी। अब इसकी ज़बान और इसका दिल जब अल्लाह के शुक्र में डूब गया है तो अब आज़माइश दूर होकर अल्लाह रहमतें व बरकतें नाजिल करेगा। और देखिए, कितनी ही बड़ी कोई ऐसी डिज़ीज़ भी आ जाए, देयर इज़ नो रेमेडी फॉर दैट डिज़ीज़, तो अब आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह से रुजू करना चाहिए। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत करमा वाले रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाया करते थे कि बेलियो, दोस्तों, डॉक्टर ने इनकार किया है, रब ने तो इनकार नहीं किया, तो रब की जानिब रुजू करो। उसकी वला तयअसु मिन रहमतिल्लाह इन्नहु ला यअसु मिन रहमतिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। अल्लाह की रहमत से तो काफिर मायूस होता है, मोमिन तो मायूस नहीं होता। लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिसने कुएँ से निकाला, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिसने शिफा अता फ़रमाई, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की जिसने बिनाई अता फ़रमाई, वही रब्बे करीम से अगर लो लगाएंगे, सब्र और शुक्र के साथ उसको याद करेंगे, तो हदीस मुबारक ये है कि जब कोई बीमार हो जाए और कोई उसकी इयादत के लिए आए और अल्लाह का शिकवा न करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को पहले से बेहतर जिस्म, उसके खून को पहले से बेहतर खून से तब्दील फरमा देता है। ठीक है ना? तो अल्लाह तबारक व तआला की वो तो बार बार देखिए कुरान में वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। लेकिन जमील भाई, एक नज़र अगर हम डालते हैं, जितने आपने क़ससुल अंबिया का यहाँ पे ज़िक्र किया और हम भी अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला नाकामी के नक्शे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि पैदा हुआ है, यानी आपके कामयाब होने के कोई आसार ही नहीं होते, फिर यकायक एक मौजज़ा होता है। इसमें क्या हिकमत है? यानी बिल्कुल नाकामी और आपकी मायूसी और आपकी हिम्मत के टूटने के करीब लाकर अल्लाह ताला आपको बचा कैसे लेते हैं, और क्यों ये तरीक़ाकार क्यों है? वो अपनी कुदरत और अपनी खलाक़त दिखाना चाहता है ना। ये दुनिया उसने बनाई है, सही, लेकिन एक मोमिन की शान ये है कि वो आखिरी लम्हे तक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। सुभान अल्लाह। देखिए, इस दुनिया के अंदर मुश्किलात तो आनी है, ये दुनिया जो है वो जन्नत नहीं है, याद रख लीजिए। सही। और मुश्किलात इसमें आनी है। आप एक मोमिन के लिए है कि वो गिरता है और हर इंसान गिरता है,
صحیح۔ اب سوال یہ کہ گر کر اٹھتا کیسے ہے؟ اٹھتے سب ہیں، لیکن گر کر اگر وہ اٹھتا ہے اس بھروسے پہ کہ اللہ اب تو نے مجھے کھڑا کر دیا ہے، پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دینا۔ اس دنیا میں گناہ بھی ہوں گے، اس دنیا میں بیماریاں بھی آئیں گی، انسان تقاضے بشری سے گناہ کرے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد جب اللہ کی رحمت کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارک کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ بڑا متمرد ہو گیا، بڑا سرکش ہو گیا، بار بار گناہ کرتا ہے، پھر تیری بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے تو آ جاتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ میرا رب ہے جو معاف کرنے پر، معافی مانگنے پر معاف کر دیا تو کرتا اللہ کو شاید یہ ادا ہی آپ کی پسند آ جائے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کی جو آس ہے اس کی ڈوری ٹوٹتی نہیں ہے۔ بے شک انسان بہت زیادہ کمزور ہے تو اس سے دوبارہ وہ خطائیں ہو جاتی ہیں، دوبارہ وہ گناہ ہو جاتے ہیں، ہماری توبہ اتنی پائیدار نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ بار بار رجوع بھی کرتے رہیں بڑی اہم ہے۔ کسی نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی عالم کے پاس ایک شخص پہنچا اور کہا کہ جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں بہت وسوسے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس بات سے آپ گھبرایا نہ کریں، کیونکہ جب آپ وسوسوں اور گھبراہٹ کے باوجود جب آپ کا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس نماز کی قبولیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ نے واقعی بندگی کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے۔